अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख देते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, which of the following matrices are table for addition। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी होता है। यानी कि ऑर्डर हम रिवाइज करें तो ऑर्डर हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास है तो उनका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होना चाहिए एडिशन के लिए। तो हम अपने मैट्रिसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए, टू 1 -1 और 3, बी इज इक्वल्स टू 3 और 1, सी इज इक्वल्स टू 1 0 2 -1 1 और -2। डी मैट्रिक्स है हमारा 2 + 1 और 3। ई मैट्रिक्स है -1 0 1 और 2। एंड लास्ट वन एफ इज इक्वल्स टू 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 2 + 1। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे मैट्रिसेस, ये हमने लिख लिए हैं। अब इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वो मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। सबसे पहले हम अगर मैट्रिक्स ए देखें तो इसका ऑर्डर है 2 × 2, 2 रोज़ इंटू 2 कॉलम्स। तो हम देखें हमारे तमाम मैट्रिसेस में तो मैट्रिक्स ई जो है वो इसके साथ ऑर्डर मैच कर रहा है। तो ए एंड ई, फर्स्ट हमारा ए और ई जो है वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। आपने सिर्फ इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, ऐड नहीं करना। सेकेंडली, अगर हम बी देखें तो बी और डी, ये जो 2 + 1 है ये एक ही एंट्री कंसिडर होगी। तो बी एंड डी। थर्डली, हमारा जो मैट्रिक्स सी है वो एफ के साथ कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। मैट्रिक्स सी एंड एफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना था कि कौन से मैट्रिसेस कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
इसको रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन 2। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड, क्वेश्चन लिख लेते हैं, द एडिटिव, ADDITIVE, एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग matrices, फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स A है 2 4 -2 और 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने इसके अंदर इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स इज जस्ट लाइक नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। आपने तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। -a इज इक्वल्स टू -2 -4 +2 एंड -1। तो जस्ट सिंपल इतना सा काम आपने करना है। तमाम एंट्रीज जो कि पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास B है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 and 1। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव B होगा -1, 0 का साइन चेंज नहीं होता, +1 -2 +1 -3 -3 +2 एंड -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव B आ जाएगा, ये इज इक्वल्स टू। अब चलते हैं C की तरफ। हमारा मैट्रिक्स C 4 -2, तो नेगेटिव C विल बी -4 एंड +2। जस्ट सिंपल दो एंट्रीज हैं। उसके बाद हमारा D मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 -3 -2 2 और 1। ये हमारा मैट्रिक्स D है। तो नेगेटिव D विल बी -1 0 +3 +2 -2 -1। तो ये हमारा नेगेटिव D हो गया या -D। इसके बाद हम आगे चलते हैं मैट्रिक्स E की तरफ। 1 0 0 1। तो -E विल बी -1 0 0 एंड -1। आगे बढ़ते हैं अपने F पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर F, इसकी
जो मैट्रिक्स एफ है इसकी वैल्यूज़ हैं अंडर द रूट 3, 1, -1 एंड अंडर द रूट 2। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंडर रूट का डिफरेंस है, तो अंडर रूट विल मेक नो डिफरेंस। आपका उसी तरीके से अगर अंडर रूट पॉजिटिव है तो आप इसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे। ये अंडर रूट -3, यहाँ पे स्टार्ट में आपने नेगेटिव का साइन पुट कर देना। देन -1, -1, +1 एंड नेगेटिव अंडर रूट 2। तो ये है हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ A is equals to -1, 2, 2 and 1, B is equals to 1 and -1, C is equals to 1 -1, 2, D is equals to 1, 2, 3, -1, 0 and 2. Then find, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने पार्ट नंबर 1 में क्या करना है, ये पार्ट नंबर 1 है हमारा, A + 1 1 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स है। यानी कि ए मैट्रिक्स में ये जो हमें ऊपर वैल्यूज़ में गिवन है, इसके अंदर हमने ये मैट्रिक्स ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट करेंगे, -1, 2, 2 एंड 1, सेंटर में प्लस का साइन, और 1 1 1 1। स्टूडेंट्स एडिशन में हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड वैल्यू के साथ, थर्ड वैल्यू के साथ, और फोर्थ वैल्यू के साथ। तो इस चीज़ को समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने एडिशन किस तरीके से करनी है। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को साथ ले लेंगे। -1 हमारी ये फर्स्ट वैल्यू थी इस मैट्रिक्स की, उस मैट्रिक्स की वैल्यू 1 है और दरमियान में पॉजिटिव का साइन। फिर 2 + 1 और 1 + 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सॉल्व कर देंगे। -1 and 1 is obviously 0, then 3 and 3 and 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मैट्रिक्स हमें मिल गया है। पार्ट नंबर 1 का हमने आंसर फाइंड कर लिया है। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है? b प्लस -2 और 3 इज इक्वल्स टू, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 -2 और 3। स्टूडेंट्स 1 प्लस -2 -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 -2, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। 1 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 एंड +2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडिशन उन्हीं मैट्रिसेस की होगी जिनका ऑर्डर सेम है। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आई जिसमें हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो। तो अगर किसी क्वेश्चन में फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड पार्ट है C प्लस -2, 1 और 3। मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं। C की वैल्यू है हमारे पास = डाल देते हैं। C की वैल्यू है 1 -1 और 2, और फिर हमने इसमें प्लस करना है -2, 1 और 3। तो हमें मिलेगा 1 प्लस -2, इसको ज़रा क्लियर करके लिख लेते हैं, -2 फिर थोड़े से गैप के साथ -1 + 1 और फिर 2 + 3। मैट्रिक्स क्लोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, 0 और 5। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये हमारे 3 पार्ट हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। तो उसके लिए हमें अपने ये जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं इनको इरेज करना पड़ेगा। ऊपर वाला क्वेश्चन हम लिखा रहने देंगे। तो स्टूडेंट हमारा 4th पार्ट है D + 0 0 1 0 2 2
0 1। तो हमारे पास डी मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2 पॉजिटिव साइन 0 1 0 2 0 1 सॉरी 2 0 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लेंगे 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1 1 + 0 = 1 2 + 1 = 3 3 + 0 = 3 -1 + 2 = +1 and 0 + 0 = 0 and 2 + 1 = 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर हमें मिल गया है। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 2A। अब ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर हमें एडिशन का साइन नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू जो किसी वेरिएबल के साथ लिखी हो बगैर किसी साइन के, तो इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें जो हमारी वैल्यू है 2, इसको हमें a के साथ मल्टीप्लाई करना है -1 2 2 और 1। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम इस 2 को इन चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 2 1s are 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स हमें मिल गया। बिल्कुल सिंपल है। 2 के टेबल से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तमाम 4 एंट्रीज़ को। तो ये हमारे पास आंसर हमें मिल गया। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 है, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं VI6। इसमें है -1B, यानी कि आपने अपने B मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये उसी तरीके से होगा बिल्कुल सेम जैसे आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, क्योंकि -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 वैसे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसके मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई या डिवाइड से, लेकिन क्योंकि ये माइनस का साइन इसके साथ है तो ये दूसरी वैल्यू का साइन ज़रूर चेंज कर देगा। तो ये हमें मिल जाएगा -1 और ये +1। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। आप बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। -2C -2 2 1 -1 2। तो स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज़ को -2 के साथ अब आपने मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव साइन भी है और 2 भी है, तो 2 1s are 2 और प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2 एंड माइनस माइनस प्लस, 2 2s are 4 एंड प्लस माइनस
माइनस। तो ये हमारा आंसर है, ये इस पार्ट का आंसर है, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 हमें कह रहा है 3D। तो आपने डी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 -1 0 एंड 2। तो ये आपका मैट्रिक्स है, सिंपली 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, प्लस माइनस माइनस एंड 3 1s are 3, -3, 3 0s are 0 एंड 3 2s are 6। बिल्कुल सिंपल है, आपने इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन भी बड़े नंबर्स की नहीं है, छोटे छोटे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए बहुत ही सिंपल है। इंशाल्लाह आपको इसके अंदर कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है 3C। एक दफ़ा फिर से C को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस दफ़ा 3 के साथ। 3C 1 -1 एंड 2। तो 3 1s are 3, 3 1s are 3, लेकिन इस दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ, -3 एंड 3 2s are 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है 3 -3 एंड 6। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।